तीन लड़के 20 साल की एज में। लाइफ सिंपल थी, पीसफुल थी, ना ज़्यादा क्लैरिटी ना ज़्यादा कंफ्यूजन, बस जिंदगी चल रही थी। फिर एक दिन उनमें से एक लड़के को एक मैजिक पावर मिलती है। वो ये मैजिक दोस्तों को बताता है और धीरे धीरे एक से तीनों तक ये मैजिक पावर पहुंच जाता है। इसका नाम है पॉजिटिव थिंकिंग। सब शुरू होता है एक वीडियो से, फिर एक और वीडियो, फिर एक बुक, फिर एक आर्टिकल, फिर किसी और का सक्सेस स्टोरी। हर जगह बस एक ही मैसेज था, बस पॉजिटिव सोचो, सब मिल जाएगा। तीनों को लगा शायद जिंदगी का शॉर्टकट मिल गया और फिर तीनों ने इस मैजिक को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। उसका सपना था स्पोर्ट्स पर्सन बनना। रोज सुबह आंख बंद करता, खुद को ट्रॉफी उठाते हुए इमेजिन करता। क्राउड चीयर कर रही है, इंटरव्यू हो रहा है, पर ग्राउंड पर जाने का मन नहीं करता क्योंकि दिमाग को लगने लगा मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ। पॉजिटिव सोच ने एक्शन को मार दिया। 3 साल बाद वो अभी भी सोच रहा है शायद मैं अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता हूँ या शायद नहीं। सपना जिंदा है पर रूटीन नहीं। दूसरा लड़का डीजे बनना चाहता है। कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी में उसने देखा डीजे के अराउंड लाइट्स, फेम। उसने खुद को इमेजिन किया वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट डीजे बनते हुए, पर उसने कभी ये नहीं सोचा रात भर प्रैक्टिस, फेल्ड मिक्सेस, एम्प्टी क्लब्स, रिजेक्शन, मेलोडी का परफेक्ट करने का स्ट्रगल। उसने सिर्फ रिजल्ट देखा, प्रोसेस इग्नोर कर दिया। पॉजिटिव थिंकिंग ने रियलिटी और ऑब्स्टेकल्स को हाइड कर दिया। 3 साल बाद डीजे का पैशन खत्म हो चुका है क्योंकि वो पैशन था ही नहीं, सिर्फ फेम का अट्रैक्शन था। तीसरा लड़का अपनी क्लासमेट जेसी से शादी करना चाहता है। हर रोज इमेजिन करता है फर्स्ट डेट, शादी, फ्यूचर, घर, बच्चे, पर रियलिटी में उसने कभी जेसी से बात तक नहीं की। उसकी नेचर नहीं जानता, उसकी वैल्यूज नहीं जानता। उसने जेसी से प्यार नहीं किया, उसने सिर्फ अपने थॉट से प्यार किया। पॉजिटिव थिंकिंग ने उसे ये सिखा दिया सोचना ही काफ़ी है। 3 साल बाद जेसी नहीं, अब कोई और लड़की। मैजिक का बस टारगेट चेंज हो गया। एक लड़का अभी भी कंफ्यूज्ड है, एक लड़का पैशन खो चुका है, एक लड़का फैंटेसी से फैंटेसी में शिफ्ट हो रहा है। 3 अलग अलग कहानियां, पर गलती एक ही। अगर पॉजिटिव थिंकिंग ही अल्टीमेट होती तो भगवान ने नेगेटिव थिंकिंग क्यों दी? लाइट कभी डार्कनेस के बिना एग्जिस्ट नहीं करती, ट्रूथ कभी इल्यूजन के बिना समझ नहीं आता। सिर्फ पॉजिटिव रहना एक झूठ है और इसी झूठ से पॉजिटिव थिंकिंग का ट्रैप शुरू होता है। पॉजिटिव सोचने में एक प्रॉब्लम है। जब हम किसी चीज को बार बार इमेजिन करते हैं, जीतना, सक्सेस, रिस्पेक्ट, लव, तो दिमाग को लगने लगता है जैसे कुछ अचीव हो गया हो। रियलिटी में कुछ नहीं बदला होता, पर बॉडी को सिग्नल मिल जाता है काम हो चुका है। इसीलिए प्रैक्टिस बोरिंग लगने लगती है, एफर्ट हैवी लगता है, डिसिप्लिन अननेसेसरी लगती है। दिमाग को रिवॉर्ड मिल चुका होता है, इसलिए बॉडी काम करने से मना कर देती है। इस वजह से बहुत लोग सपने रखते हैं पर रूटीन नहीं। जब तुम सिर्फ पॉजिटिव रहना सीख लेते हो तो स्ट्रगल तुम्हें गलत लगने लगता है। तुम सोचते हो अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो मुश्किल क्यों आ रही है, और जैसे ही फेलियर आता है, रिजेक्शन मिलता है, कंफ्यूजन होता है, तुम डाउट करने लगते हो शायद मेरे अंदर ही कुछ गलत है। इस तरह पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रगल को नॉर्मल नहीं, प्रॉब्लम बना देती है। पॉजिटिव थिंकिंग कहती है नेगेटिविटी से दूर रहो, पर ऑब्स्टेकल्स नेगेटिविटी नहीं होते, ऑब्स्टेकल्स फीडबैक होते हैं।
जब तुम वीकनेस नहीं देखते, रिस्क इग्नोर करते हो, प्लानिंग स्किप करते हो, तब तुम खुद को ब्लाइंड बना देते हो। इसलिए जब रियलिटी तुमको थप्पड़ मारती है, तुम कोलैप्स कर जाते हो। तुम फ्यूचर को इतना ज़्यादा इमेजिन करते हो कि प्रेजेंट इनविजिबल हो जाता है। तुम पूछते हो 5 साल बाद क्या बनूंगा, पर ये नहीं पूछते कि मैं आज क्या अवॉइड कर रहा हूँ। फैंटेसी कंफर्टेबल होती है और रियलिटी अनकंफर्टेबल होती है। पॉजिटिव थिंकिंग तुम्हें कंफर्ट देती है, क्लैरिटी नहीं। हर थॉट सच नहीं होता, पर पॉजिटिव थिंकिंग तुम्हें धीरे धीरे ये सिखा देती है कि जो तुम सोच रहे हो वही तुम्हारी रियलिटी है। इसका रिजल्ट ये आता है कि तुम इमेजिनेशन को एक्सपीरियंस समझ लेते हो, तुम मोटिवेशन को कमिटमेंट समझ लेते हो, तुम स्ट्रॉन्ग फीलिंग को फैक्ट मान लेते हो। और जब रियलिटी उस इमेजिनेशन से मैच नहीं करती, तुम रियलिटी को ही गलत बोल देते हो और एक नई फैंटेसी बना लेते हो। इस तरह इंसान जिंदगी जीने की बजाय सिर्फ स्टोरी चेंज करता रहता है। पॉजिटिव रहने के चक्कर में गुस्सा गलत लगने लगता है, डाउट शर्म बन जाता है, फियर वीकनेस लगता है। तुम इमोशन को समझने की बजाय उन्हें छुपाने लगते हो, और जो इमोशन दबाया जाता है वो ख़त्म नहीं होता, वो अंदर प्रेशर बनाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं अनएक्सप्लेन्ड एंजाइटी, सडन बर्नआउट, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, फेक काल्मनेस और अंदर ही अंदर थकान। तुम पॉजिटिव दिखते हो और स्टेबल नहीं होते। पॉजिटिव थिंकिंग बोलती है यूनिवर्स संभाल लेगा। शायद तुमने भी सुना होगा किसी वीडियो में, किसी रील में, किसी कोट में, यूनिवर्स तुम्हारे गोल को पॉसिबल बना देगा। और सच ये है, यूनिवर्स सिर्फ लॉस फॉलो करता है। एफर्ट का लो, डिसिप्लिन का लो, कंसिस्टेंसी का लो। जब रिजल्ट नहीं आता, लोग बोल देते हैं शायद टाइम सही नहीं था, पर सच ये होता है कि तुम रेडी ही नहीं थे। सपने को छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है, सपने को रियलिटी के साथ जोड़ना सॉल्यूशन है। हर ड्रीम के साथ ये पूछो, इस जर्नी का सबसे पेनफुल हिस्सा क्या होगा? मैं कौन सी अनकंफर्टेबल हैबिट से भाग रहा हूँ? कौन सा ट्रुथ मुझे एक्सेप्ट नहीं हो रहा? क्या तुम अपने गोल तक पहुँचने की जर्नी को, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, इंजॉय कर पाओगे? जब ड्रीम और रियलिटी साथ में आते हैं, तब डायरेक्शन मिलता है, सिर्फ मोटिवेशन नहीं। नेगेटिव थिंकिंग का काम तुम्हें डराना नहीं होता, उसका काम तुम्हें वार्निंग देना होता है। जैसे पेन बॉडी का सिग्नल होता है, फियर प्रिपरेशन का सिग्नल होता है। नेगेटिव थॉट्स तुम्हें बोल रहे होते हैं, यहाँ ध्यान दो, यहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए। उन्हें सप्रेस मत करो, उन्हें फॉलो भी मत करो, उन्हें समझो। तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है वो तुम नहीं हो। थॉट्स आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें उस पर एक्शन लेना ही है। क्लैरिटी तब आती है जब तुम थॉट्स और रिएक्शन के बीच थोड़ा स्पेस बना लेते हो। एक्शन जब अवेयरनेस से आता है तब सस्टेनेबल होता है। इमोशन से आया एक्शन जल्दी थक जाता है। ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है, प्रैक्टिस बोरिंग होती है, प्रोग्रेस स्लो होता है। अगर सब स्मूथ लग रहा है तो शायद तुम ग्रो ही नहीं कर रहे। पॉजिटिव थिंकिंग तुम्हें कंफर्ट दे सकती है, पर प्रोग्रेस डिस्कम्फर्ट से ही आता है। फ्यूचर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। आज का सिंपल स्टेप है, रोज एक सवाल पूछो, आज मैं किस काम से भाग रहा हूँ? जो चीज़ तुम अवॉइड कर रहे हो, अक्सर वही तुम्हारा नेक्स्ट रियल स्टेप होता है। अगर तुम डीजे बनना चाहते हो, सिर्फ स्टेज और लाइट्स मत देखो, ये पूछो, क्या तुम बिना ऑडियंस, बिना वैलिडेशन, घंटों एक ही साउंड के साथ रह सकते हो? क्या तुम फ्रस्ट्रेशन और रिजेक्शन के बाद भी नेक्स्ट डे म्यूजिक बनाओगे? अगर हाँ, तो रियल गोल है, वरना तुम स्किल नहीं, सिर्फ स्पॉटलाइट चाहते हो। सिर्फ पॉजिटिव सोचोगे, ब्लाइंड हो जाओगे। सिर्फ नेगेटिव सोचोगे, स्टक हो जाओगे। जिंदगी बैलेंस मांगती है।
होप भी, रियलिटी भी, ड्रीम भी, डिसिप्लिन भी। यही मैच्योरिटी है, यही ग्रोथ है। पॉजिटिव थिंकिंग एक टूल है, भगवान नहीं। उसे तब काम में लाओ जब तुम ऑलरेडी एफर्ट डाल रहे हो। पर अगर तुम सिर्फ सोच रहे हो, एक्शन जीरो है, तो पॉजिटिविटी तुम्हें ग्रो नहीं, डिस्ट्रॉय कर रही है। सच ये है, जिंदगी सिर्फ सोचने से नहीं बदलती। जिंदगी तब बदलती है जब तुम अनकंफर्टेबल होके भी रोज एक छोटा सा एक्शन लेते हो।